नमस्कार प्यारे मित्रों, डीआर ब्रदर क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम अध्ययन कर रहे थे मनोविज्ञान की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिकों का। आज हम साथियों अध्ययन करने वाले हैं बाल विकास की अवस्थाएं हैं, गर्भावस्था और शैशवावस्था के बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं। मित्रों, पिछली कक्षा में हमने अवस्थाओं का सामान्य रूप से वर्गीकरण पढ़ा था, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार विकास की अवस्थाएँ जानी थी। तो आज हम गर्भावस्था और शैशवावस्था की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी साथी कक्षा को आराम से देखिएगा। मित्रों, शुरुआत करते हैं आज की हमारी कक्षा की। आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा मित्रों गर्भावस्था। गर्भावस्था को हम अंग्रेजी में प्रीनेटल स्टेज कहते हैं। गर्भावस्था आप सभी को पता है जन्म पूर्व की अवस्था है, बाल विकास की प्रथम अवस्था है। पिछली वीडियो में हमने चर्चा कर ली थी, तो इनको बार बार चर्चा करना अच्छा नहीं होगा मित्रों। तो हम देखते हैं गर्भावस्था जो होती है मित्रों, यहाँ पर थोड़ा सा मिस टाइप हुआ है, आप इसको भूल जाइएगा। ये आपको दिखाई दे रहा है तो इसको छोड़ दीजिएगा। गर्भावस्था जो है गर्भधारण से लेकर के जन्म तक की अवस्था है। जब से गर्भधारण होता है, जब तक बालक जन्म नहीं लेता, गर्भावस्था होती है। और ये सामान्यतः 9 माह 10 दिन की अवस्था है। दिनों में आपसे पूछे 280 दिन और 40 सप्ताह में। मित्रों, ये जो गर्भावस्था है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहली जो है हमारी बीजावस्था है, दूसरी भ्रूणावस्था है और तीसरी गर्भावस्था है। मित्रों, जो बीजावस्था होती है उसकी जो आयु है गर्भधारण से लेकर के 2 सप्ताह तक की होती है। और इस आयु में जो बालक की आकृति होती है वो एक बीज के समान और अंडानुमा होती है, जिसे हम क्या कहते हैं मित्रों? जायगोट कहते हैं। जायगोट को हिंदी में हम संयुक्त कोष कहते हैं। मित्रों, मैंने आपको जब वंशानुक्रम पढ़ा था तब इनके बारे में, जायगोट के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करवाया था। मित्रों, आप सभी साथी कमेंट करेंगे अब कि संयुक्त कोष जो होता है वो किन से मिलकर बना होता है। आप सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मित्रों, भ्रूणावस्था जो है, भ्रूणावस्था की जो एज है 2 सप्ताह से 2 माह तक होती है, अर्थात 8 सप्ताह भी कह सकते हैं इसे। और शिशु का जो विकास होता है गर्भ में, वो सर्वाधिक जो तीव्र विकास होता है वो भ्रूणावस्था में होता है। आप सभी साथी इस चीज़ को नोट कर लें। गर्भावस्था में शिशु का जो विकास होता है सर्वाधिक तीव्र वो होता है भ्रूणावस्था में। और मित्रों, आपको बता दूं भ्रूणावस्था जो है इसको 3 भागों में बांटा गया है। आप सभी साथी देख सकते हैं, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। एक है बहिर्स्तर, बहिर्स्तर, या फिर दूसरा है हमारा मध्य स्तर और तीसरा है अंतः स्तर। मित्रों, आप नोट कर सकते हैं, नोट करना चाहिए। बहिर्स्तर को हम एक्टोडर्म कहते हैं, मध्य स्तर को मेसोडर्म और अंतः स्तर को एंडोडर्म कहते हैं मित्रों। ठीक है। और गर्भावस्था जो होती है मित्रों 2 माह से लेकर के जन्म तक की जो गर्भावस्था की अंतिम आयु उसे गर्भावस्था के नाम से ही जानते हैं। और इसका जो है मित्रों गर्भस्थ शिशु की अवस्था भी कहते हैं। इसकी जगह आपको अंग्रेजी में देखने को मिलेगा फैक्टल स्टेज। फैक्टल स्टेज मित्रों जो ये होती है 2 माह से लेकर जन्म तक की होती है। इसमें जो बालक होता है मित्रों पीड़ा या गंध का शिशु को अनुभव नहीं होता है। जन्म से पहले जो शिशु होता है उसको पीड़ा और गंध का बिल्कुल भी नहीं अनुभव नहीं होता है। ना तो उसे पीड़ा होती है और ना ही उसे गंध का आभास होता है मित्रों। तीसरे माह में गर्भ में जब बालक होता है तो तीसरे माह में उसकी जो स्वाद इंद्रियां हैं उसका विकास होना प्रारंभ हो जाता है मित्रों। आप सभी साथी ध्यान रखें। साथियों, अगला जो है हमारा शैशवावस्था। अब हम शैशवावस्था के बारे में चर्चा करने वाले हैं मित्रों, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। किस किन नामों से इसे जाना जाता है, क्या क्या विशेषताएं हैं, किन किन मनोवैज्ञानिकों ने इन अवस्थाओं के बारे में कौन कौन से कथन कहे हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है और उसी को ध्यान में रखते हुए हम चर्चा करने वाले हैं मित्रों। शैशवावस्था, शैशवावस्था को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं मित्रों? इन्फेंसी स्टेज कहते हैं मित्रों। आप सभी साथी ध्यान रखें, अंग्रेजी में नाम याद रख सके तो आप अंग्रेजी में जरूर नाम याद रखिएगा। इन्फेंसी स्टेज कहते हैं मित्रों शैशवावस्था के। अब हम उपनामों की चर्चा करते हैं मित्रों। शैशवावस्था जो है जन्म के पश्चात प्रथम या फिर प्रारंभिक अवस्था है। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि मानव विकास की जन्म के बाद की प्रारंभिक या प्रथम अवस्था कौन सी है, तो आपको जवाब देना होगा मित्रों शैशवावस्था। शैशवावस्था को बालक का निर्माणकारी काल कहा जाता है मित्रों। बालक का निर्माणकारी जो काल कहा जाता है, निर्माणकारी काल, वो शैशवावस्था को कहा जाता है। क्योंकि मित्रों इस अवस्था में बालक का निर्माण हो जाता है कि बालक आगे जाकर क्या बनेगा, बालक की नींव इसमें रख दी जाती है। तो सबसे जो निर्माणकारी काल है वो शैशवावस्था को कहा है। जीवन का महत्वपूर्ण काल कहा गया है मित्रों इसमें। आप सभी साथी जानते हैं
जो शैशवावस्था होती है वो एक कच्चे मिट्टी के घड़े के समान होती है। जैसा बालक को पाला पोसा जाता है, जिस तरह के उसको संस्कार दिए जाते हैं उसको मिल जाते हैं। तो मित्रों शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है प्रत्येक दृष्टि से, चाहे सीखने की बात करें, चाहे शारीरिक विकास की बात करें या मानसिक विकास की बात करें मित्रों। तो भावी जीवन की आधारशिला मित्रों, बालक जो है भविष्य में जाकर क्या बनेगा, इसकी आधारशिला अर्थात इसकी नींव यहाँ पर पड़ जाती है, तो इसे भावी जीवन की आधारशिला भी कहते हैं मित्रों। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, भावी जीवन की आधारशिला किस आयु को कहा जाता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो मित्रों आप ध्यान रखिएगा, जो भावी जीवन की आधारशिला है वो शैशवावस्था को कहा जाता है। खिलौनों की अवस्था किसे कहा जाता है मित्रों, खिलौनों की जो अवस्था है मित्रों शैशवावस्था को कहा जाता है। लेकिन मित्रों आप सभी साथी एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको अगर खिलौनों की जो अवस्था में शैशवावस्था के साथ साथ पूर्व बाल्यावस्था देखने को मिल जाए मित्रों ऑप्शन में, आप सभी साथियों का जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा इन सब कक्षाओं को देखने के बाद, क्योंकि पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था भी देखने को मिलते हैं। तो आपका जो सही आंसर होगा वो पूर्व बाल्यावस्था होगा, क्योंकि पूर्व बाल्यावस्था की जो आयु है 2 से 6 वर्ष मानी जाती है। और मित्रों खिलौने जो बालक खेलने लगता है वो 2 वर्ष का बालक खिलौनों से खेलने लगता है। तो आप सभी साथी इस चीज़ को लेकर घबराए नहीं। और मित्रों एक जो स्कूल पूर्व की अवस्था, प्राक विद्यालय आयु अर्थात प्री स्कूलिंग जो स्टेज होती है वो भी पूर्व बाल्यावस्था मिलती है। लेकिन अगर आपको पूर्व बाल्यावस्था ऑप्शन में ना देखने को मिले, शैशवा बाल्यावस्था और किशोरावस्था देखने को मिले, तो फिर आपका जो आंसर होगा शैशवावस्था होगा। इन दोनों को आप सभी साथी अच्छे से याद कर लीजिएगा, खिलौनों की अवस्था और स्कूल पूर्व अवस्था, जिसे हम प्री स्कूलिंग स्टेज कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है मित्रों, अब जो है हमारा अतार्किक चिंतन की अवस्था जो है हमारी शैशवावस्था को कहा जाता है। आप सभी साथी ध्यान रखें, सीखने का स्वर्णकाल इसको कहा जाता है मित्रों, क्योंकि इसमें जो बालक सीखता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा जॉन लॉक का एक कथन है कि बालक का जो मस्तिष्क होता है वो कोरे कागज की, कोरे स्लेट के समान होता है। तो बालक जो भी कुछ सीखता है वो अच्छी तरीके से सीखता जाता है, एक स्थायी तरह से सीखता जाता है। तो मित्रों ये जो है सीखने का स्वर्णकाल, क्योंकि इसको हमने सीखने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना है, तो ये है हमारा सीखने का स्वर्णकाल। बादशाह की अवस्था, इसमें बालक जो होता है बादशाह रहता है, अपने मन में आया वो कार्य करता है, किसी की नहीं सुनता है। अगर उसको बुलाया जाए, उसको टाटा करने के लिए कहा जाए, उसको पापा बोलने के लिए कहा जाए, उसके मन में इच्छा होगी तो बोलेगा, नहीं तो नहीं बोलेगा। अर्थात ये जो है अपने आप को बादशाह समझता है, बादशाह की तरह व्यवहार करता है मित्रों। ठीक है, चलते हैं अगली जो हमारी स्लाइड है शैशवावस्था। और शैशवावस्था के लिए किन किन मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या कथन कहे आप सभी साथियों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे मित्रों। इन कथनों को तो आप बिल्कुल रट लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है ज़्यादातर प्रश्न यहीं से बनते हैं। आपसे पूछा जाएगा सीखने का आदर्श काल, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा, तो आपको याद रखना है वैलेंटाइन महोदय ने कहा है। मित्रों इससे 3 तरह के प्रश्न बनते हैं। देखिए पहला प्रश्न इस तरह से बनेगा, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा, तब आपका आंसर होगा वैलेंटाइन। दूसरा इस तरह से पूछा जाएगा, वैलेंटाइन ने सीखने का आदर्श काल किस अवस्था को कहा, तो आपका जवाब होगा शैशवावस्था। और अगला प्रश्न इस तरह से बनेगा कि वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को कहा है सीखने का आदर्श काल, भावी निर्माण कार्यकाल, भावी जीवन की आधारशिला। इस तरह से स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो आप जिस तरह के प्रश्न बन सकते हैं उसी तरह से एक बार इनकी तैयारी करें, जिससे आपको जो है आसानी होगी पेपर हल करने में। मित्रों अगला जो है हमारा महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक फ्रॉयड ने कहा है मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है। अब आप देख लीजिए मित्रों, शैशवावस्था की जो हमने उपनाम पढ़े थे उनको सिद्ध कर रही है परिभाषा कि किस तरह से हमने उसको सीखने का महत्वपूर्ण काल कहा, भावी जीवन की आधारशिला कही। तो जो मनुष्य जो कुछ भी बनता है या फिर सीखता है वो उसके 4-5 वर्षों में बन जाता है। ठीक है मित्रों, एडलर कहते हैं, एडलर महोदय ने कहा है शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ये निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका क्या स्थान है। कुछ समय के बाद ही अर्थात शैशवावस्था को देखकर ही ये पता लगाया जा सकता है कि बालक जो है वो भविष्य में जाकर क्या बनेगा, क्या करेगा। तो ये जो अवस्था है बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है मित्रों। हरलोक ने मित्रों क्या कहा है शैशवावस्था को, एक खतरनाक एवं अपीली काल का है। मित्रों खतरनाक काल क्यों कहा है इन्होंने, क्योंकि शैशवावस्था में जो बालकों का मृत्यु दर है, सबसे ज़्यादा जो बालकों की मृत्यु होती है वो शैशवावस्था में होती है। इसी कारण हरलोक ने क्या कहा है, खतरनाक एवं अपीली काल कहा है मित्रों। तो ये थे 4 महत्वपूर्ण स्टेटमेंट मित्रों। अब हम शैशवावस्था की विशेषताओं की चर्चा करेंगे कि शैशवावस्था में कौन कौन सी विशेषताएं हैं। और मित्रों एक और बात आप महत्वपूर्ण याद रखिएगा, गर्भावस्था में जो बालक होता है, बालक जब जन्म लेता है
तो उसका जो वजन है 7 दिन तक घटता रहता है। क्या होता है मित्रों? 7 दिन तक वजन घटता है उसका जन्म लेने के बाद, क्योंकि उसका जो एनवायरनमेंट होता है वो चेंज होता है, इसकी वजह से उसका 7 दिन तक वजन निरंतर रूप से घटता रहता है। ठीक है मित्रों, अब हम चर्चा करते हैं शैशवावस्था की विशेषताओं के बारे में। शैशवावस्था की जो विशेषताएं हैं, आपसे पूछा जाए मित्रों, शैशवावस्था में बालक की जो प्रकृति होती है वो किस तरह की होती है? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको मित्रों जवाब देना है अंतर्मुखी होती है। मित्रों अंतर्मुखी क्या होते हैं, बहिर्मुखी क्या होते हैं? मित्रों अंतर्मुखी क्या होते हैं? अपने आप में सीमित रहता है, उसे किसी दूसरे से कोई मतलब नहीं होता है। और शैशवावस्था में जो बालक होता है वो अपने आप में खुश रहता है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं होता है मित्रों। तो बालक की जो प्रकृति है वो अंतर्मुखी होती है। शारीरिक विकास में तीव्रता पाई जाती है। मित्रों आपसे पूछा जाएगा बाल्यावस्था की जो विशेषताएं हैं। मित्रों यहाँ पर जो ऑप्शन में ऊपर है, ये बाल्यावस्था को देखकर आप कंफ्यूज ना होंगे, क्योंकि यहाँ पर बाल्यावस्था जो है चेंज नहीं हुआ है पिछली पीडीएफ से। तो आप सभी साथी जान रखिए, जो विशेषताएं हम पढ़ रहे हैं वो किसकी पढ़ रहे हैं? शैशवावस्था की विशेषताएं पढ़ रहे हैं। तो मित्रों आपको कंफ्यूज नहीं होना है इनको देखकर कि ऊपर बाल्यावस्था लिखा हुआ है। ठीक है मित्रों, मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर, ये लीजिए। जो शैशवावस्था की जो विशेषता है, शारीरिक विकास में तीव्रता होती है। बालक का जो शारीरिक विकास होता है उसमें तीव्रता जो होती है शैशवावस्था की विशेषता है मित्रों। उसके बाद अगली जो विशेषता है, मानसिक क्रियाओं के विकास में भी तीव्रता होती है। बालक की जो मानसिक जो क्रियाएं हैं उनमें विकास में तीव्रता होती है। कैसे होती है मित्रों? मानसिक जो विकास होता है शैशवावस्था में बालक का तीव्र गति से होता है। जैसे एक गुड एनफ का कथन हम लेते हैं। गुड एनफ ने क्या कहा है मित्रों? व्यक्ति का जितना मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। तो आप लगा लीजिए मित्रों कितना तीव्र गति से मस्तिष्क की क्षमताओं का, मानसिक का विकास हुआ है, कि जितना जीवन भर में वो सीखता है ना उसका आधा मात्र शैशवावस्था में सीख रहा है। तो मानसिक क्रियाओं के विकास में तीव्रता मिलेगी। सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें तीव्रता मिलेगी। मित्रों सीखने की जो प्रक्रिया तीव्रता कैसे होती है? आपने पढ़ा था अभी जॉन लॉक का स्टेटमेंट कि मस्तिष्क जो होता है कोरिलेट होता है, अर्थात तबुला रासा होता है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, आपसे पूछा जाए तबुला रासा का संप्रतीक किसने दिया? तो जॉन लॉक महोदय ने दिया। और इनका तबुला रासा से तात्पर्य है बालक का जो मस्तिष्क होता है, जो दिमाग होता है, वो बिल्कुल खाली स्लेट किस तरह होता है, उस पर जो कुछ भी सीखा जाता है, जो कुछ भी लिखा जाता है, अर्थात बिल्कुल अंकित हो जाता है, वो बालक उसको भूलता नहीं है। तो जब मस्तिष्क खाली है तो बालक की जो सीखने की प्रक्रिया है वो तीव्र होगी ही मित्रों। तो आप सभी साथी जान रहे हैं। लेकिन प्लेटो ने इसके विपरीत, जॉन लॉक के विपरीत कहा है। प्लेटो ने क्या कहा है? बालक खाली स्लेट नहीं होता है, तबुला रासा नहीं होता है। क्या होता है? बालक के मन में कुछ विचार होते हैं जन्म से ही, ऐसा प्लेटो का मानना था। तो आप सभी साथी ध्यान रखिए, बालकों की जो शैशवावस्था की प्रवृत्ति है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति है। और जॉन लॉक ने मित्रों क्या बात कही? इससे पहले हम एक बार गैसेल का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। गैसेल ने कहा कि बालक प्रथम 6 वर्षों में 12 वर्षों के दुगना सीख लेता है। प्रारंभिक जो 6 वर्ष है उसमें वो इतना सीख लेता है कि बाद के जो 12 वर्ष है उससे भी दुगना सीख लेता है मित्रों शुरू के 6 वर्षों में। तो अर्थात सीखने की जो प्रक्रिया है बहुत तेजी है मित्रों। उसके बाद हम चलते हैं, अगली जो विशेषता है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। बालक जो होता है इसमें मित्रों अनुकरण करके सीखता है। आपने देखा होगा जैसे उसके माता पिता हाव भाव करते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं, बालक वैसे के वैसे करने लग जाता है। जैसे पापा बोलते हैं पापा बोलो, तो बालक भी पापा बोलेगा। उनसे टाटा करना सिखाया जाता है तो बालक अनुकरण करके उनको देखकर क्या करेगा? टाटा करेगा। तो इस प्रकार से अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है। दूसरों पर निर्भर होते हैं। दूसरों पर निर्भरता अर्थात पर निर्भरता पाई जाती है मित्रों। आप सभी साथी ध्यान रखें, क्योंकि आपने देखा होगा बालक इस ऐसा अवस्था में खाना खुद से नहीं खाते हैं, उनको खाना खिलाना पड़ता है। उनके नित्य कर्म करने के लिए भी दूसरों की सहायता चाहिए होती है, अर्थात वो खुद पर निर्भर नहीं होते, खुद के कार्य खुद से नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए क्या है? पर निर्भरता होती है। बालक क्या करते हैं मित्रों? मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार करते हैं। अब मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार क्या है? बालक में जन्मजात जो व्यवहार करने की शक्ति होती है, जन्मजात व्यवहार करने की जो शक्ति होती है वो व्यवहार वो करता है। जैसे बालक रोना जन्मजात शक्ति है। जो मूल प्रवृत्ति है हमारी 14, उन मूल प्रवृत्ति को जो व्यवहार है वो जन्म से ही करना सीखता है। तो मूल जो बालक व्यवहार करता है शैशवावस्था में वो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार करता है। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगली विशेषता की। और अगली जो विशेषता है हमारी आत्म प्रेम की भावना पाई जाती है मित्रों। इस अवस्था में क्या पाया जाता है? आत्म प्रेम की भावना पाई जाती है। अर्थात आत्म प्रेम को हम क्या कहते हैं? नार्सिसिज्म कहते हैं मित्रों। इस अवस्था में जो बालक होते हैं
वो अपने आप से प्रेम करते हैं, अर्थात अपने पढ़ा था अपने आप को शहंशाह समझते हैं, वो अपने आप तक ही सीमित रहते हैं, अपने आप खेलते खेलते खुश रहते हैं। उन्हें किसी दूसरे से चाहे उनको किसी तरह का व्यवहार किया जाए, लेकिन वो अपने आप से ही क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। आत्म प्रेम की भावना उसमें पाई जाती है। मित्रों इसमें क्या है, कल्पना की सजीवता पाई जाती है। शैशवावस्था में जो बालक है उसमें क्या पाया जाता है, कल्पना की सजीवता पाई जाती है। अर्थात बालक क्या करता है, कल्पना में खोया रहता है, कल्पनाएं करता रहता है। इसी प्रकार से बालक क्या है, कल्पना में विचरण करता रहता है। मित्रों नैतिकता व सामाजिकता का अभाव होता है। बालक में नैतिकता नहीं होती है, नहीं सामाजिकता पाई जाती है। हम उसे अनैतिक भी नहीं कह सकते मित्रों, और असामाजिक भी नहीं कहते, क्योंकि बालक कोई अनैतिक कार्य भी नहीं करता है। जैसे आपने देखा होगा, नैतिक भी कार्य ना करे तो साथ साथ में अनैतिक भी नहीं करता है। हम उसके लिए क्या कहेंगे, बालक जो होता है गैर सामाजिक होता है। अनैतिक देखिए मित्रों, नैतिक कार्य किस तरह से नहीं करता है। आपने देखा होगा, चाहे 10 आदमियों के बीच में आप बैठे रहे, आप छोटे से बच्चे को कहोगे कि आजा आजा चाचा की गोदी में आ जा, या फिर उसकी गोदी में चल जा, तो वो क्या करता है, वो उसको ये नहीं पता कि ये 10 आदमी मुझे बुला रहा है, अगर नहीं जाएंगे तो इसकी बेइज्जती होगी। इस तरह का व्यवहार उसको कोई मतलब नहीं है। उसके मन में इच्छा होगी तो वो जाएगा उसकी गोदी में, नहीं जाएगा। तो उसके अंदर ना तो नैतिकता होती है, लेकिन कोई अनैतिक कार्य भी नहीं करता है जो समाज को मान्य नहीं हो। तो इस प्रकार जो बालक का व्यवहार होता है वो कैसा होता है, गैर सामाजिक होता है। बालक जो होते हैं इसमें आत्म केंद्रित होते हैं, स्वार्थी होते हैं। वो अपना खिलौना किसी को नहीं देते मित्रों। आपने देखा होगा शैशवावस्था में कोई चीज़ उनसे लेने की कोशिश करना, लेकिन वो क्या करेंगे, अपनी चीज़ किसी को नहीं देंगे। तो ये क्या है, इसमें आत्म केंद्रित होते हैं, स्वार्थी होते हैं मित्रों। क्षणिक संवेग की अवस्था पाई जाती है। क्षणिक संवेग मतलब कैसे मित्रों, उनके जो संवेग होते हैं वो क्षणिक होते हैं, थोड़ी देर के लिए होते हैं। जैसे मान लीजिए उनके हाथ से बालक कोई खिलौने से खेल रहा है, आपने उसके खिलौने को छीन लिया, जैसे ही खिलौने को छीना वो रोने लग गया, लेकिन आपने तुरंत खिलौना देते ही बालक रोना बंद कर देता है, उससे खेलने लग जाता है। तो बालक के जो संवेग होते हैं वो क्षणिक संवेग पाए जाते हैं। और एक बात महत्वपूर्ण है मित्रों, जन्म के समय शिशु में कोई संवेग नहीं होता है मित्रों। यहाँ पर समय को काट लीजिएगा, संवेग नहीं होता है, कोई संवेग नहीं होता है। उसमें सिर्फ उत्तेजना नामक संवेग होता है, अर्थात उत्तेजना का अनुभव करता है मित्रों। आप सभी से पूछा जाए क्या बालक में जन्म के समय शिशु में कोई संवेग होता है, तो नहीं होता है। सिर्फ क्या होता है, उत्तेजना पाई जाती है मित्रों। और बालकों में शैशवावस्था में जो सबसे ज़्यादा संवेग होता है वो भय संवेग अधिक सक्रिय होता है। और ब्रिजेश महोदय ने संवेग के बारे में कथन कहा है मित्रों कि 2 वर्ष की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे इस कथन को भी, क्योंकि कथन भी कभी कभार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। सर्वाधिक कामुकता पाई जाती है, अर्थात कामुकता का मतलब माँ का स्तनपान जो है इसमें पाया जाता है, सबसे ज़्यादा इस अवस्था में पाई जाती है। न्यूनतम काम प्रवृत्ति, सबसे कम जो काम प्रवृत्ति होती है मित्रों, सेक्सुअल जो डिजायर है वो सबसे कम पाई जाती है इस शैशवावस्था में। और फ्रायड मानते हैं कि बालक के अंतर्गत शैशवावस्था में भी काम प्रवृत्ति पाई जाती है, ऐसा मानना है हमारे सिगमंड फ्रायड महोदय का। तो साथियों ये थी हमारी शैशवावस्था और गर्भावस्था। शैशवावस्था की विशेषताएं हमने जाना, शैशवावस्था को किन किन नामों से जाना जाता है। आप सभी साथियों को हमारी कक्षा कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और अपने सभी साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा मित्रों, जो भी इस समय रीट भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो साथियों आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर से एक और बेहतर वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को शुक्रिया। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और रीट भर्ती परीक्षा की तैयारी करते रहिए मित्रों।